बच्चे कह रहे हैं सेम प्रॉब्लम विद मी आल्सो। सलोनी, बताओगे क्या प्रॉब्लम है? एक बार सर को लो बताना, सुनना। बच्चे अभी नाइन्थ की क्लास चल रही थी, 1 आवर उनकी क्लास हुई, तो किसी बच्चे को कोई इश्यू नहीं था। तो अगर कुछ आपकी कनेक्टिविटी में इश्यूज है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना नेट एक बार चेक कर लो। बट बाकी सभी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जैसे नाइन्थ क्लास ने भी किया था, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सर नीट वाली क्लास हो रही है लेकिन जून वाली जो है वो लेफ्ट हो जाती है। हाँ, डेट इज फाइन, बट ये सिर्फ आप ही दोनों के साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बाकी सभी स्टूडेंट्स भी क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे नाइन्थ के अभी कर रहे थे तो उनके साथ में नहीं थी ऐसा कोई भी इशू। तो या तो कोई ऐसा स्कूल आईडी का कोई चक्कर हो, या कुछ ऐसी आईडी हो जो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी आईडीज को यूज करो। समटाइम्स इट हैपेंस कि स्कूल वाले आपकी जो आईडी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, सो दैट यू कैन जॉइन एनी अदर क्लासेस। इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। यस विनायक, पता चल गया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्शन में। और टेस्ट जो है आपका नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। तो बाय आफ्टर 2 क्लासेस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे आप एंड होता है। नाउ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स में सेम जैसे उनके पास न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था। जान, टेस्ट नेक्स्ट वीक में होगा एंड में। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। So the circulatory system is responsible for transport of various substance in human beings. And इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन होता है? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज ब्लड, क्योंकि ओके, नेम एनी टू फ्लूइड व्हिच इज बीइंग ट्रांसपोर्ट इन योर ब्लड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में कौन से ऐसे दो फ्लूइड हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं? किसी को पता है? नो। फर्स्ट इज ब्लड, ठीक है, एंड सेकेंड इज लिम्फ। ये दो ऐसे बॉडी फ्लूइड हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, वाटर, ये आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो उसमें हार्मोन्स भी हैं आपके, जैसे आप वाटर बता रहे हो तो वो प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। मिनरल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो सब ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में दो फ्लूइड कौन है? ब्लड और लिम्फ। फिर जो भी सब्सटेंस होंगे वो इनके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देयर आर टू इंपॉर्टेंट फ्लूइड विच इज ट्रांसपोर्टेड इन योर ब्लड। फर्स्ट इज ब्लड, सॉरी, बॉडी, फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। आप ये नोट भी कर सकते हो।
तो इसलिए हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या होता है कि जब कोई भी दो ऑर्गन आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी टिश्यू के थ्रू, उसे आप कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हो, तो ब्लड भी यही करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है। So blood is a connective tissue which plays the role of the carrier for various substance in the body। तो वो एक तरह से कैरियर है काफी सब्सटेंसेस का। इसमें आप वाटर, इसके अंदर वाटर भी होता है, इसी के अंदर आपकी आरबीसीज भी होती हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस इसी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के अंदर आपके क्या क्या होता है? ब्लड के अंदर आपके प्लाज्मा ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। ये चीफ कंपोनेंट है आपके ब्लड के। सो फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स, और सेल को आप कर्व सेल्स भी बोलते हो, और सेकेंड व्हाइट ब्लड सेल, एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट, ठीक है। एक बार इनका फंक्शन देख लेते हैं सबका, कि प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है, आरबीसी का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो जो भी लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का उसको आप प्लाज्मा बोलोगे, ठीक है। आजकल आप प्लाज्मा के बारे में सुनते भी हो काफी, कि प्लाज्मा डोनेट करने से हेल्प मिल रही है कोरोना सही करने में। तो उस प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। तो इसमें देखो, ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड, एक कलरलेस लिक्विड होता है, हल्का सा पेल कलर होता है इसका, विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। इसमें टोटली वाटर होता है, ठीक है। एंड ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा का क्या काम होता है? ये एक तरह से ब्लड का मीडियम बनाता है। इस मीडियम में बहुत कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, आके डिसॉल्व होते हैं, जैसे पानी, ठीक है। पानी में आप नमक डालो, चीनी डालो, तो वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो सेम ऐसी प्लाज्मा के अंदर आपने रेड ब्लड सेल डाल दी, वाइट ब्लड सेल्स डाल दी, ठीक है, प्लेटलेट्स डाल दी, तो अब वो क्या बन गया? सेम ब्लड, ठीक है। तो प्लाज्मा, इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इन विच वेरियस सब्सटेंसेस डिसॉल्व, ठीक है, और फिर वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी। आरबीसी, दीज आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। एंड व्हाई दे आर रेड? रेड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का काम ये होता है कि जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकर्स थ्रू हीमोग्लोबिन। तो मेन फंक्शन क्या हो गया आरबीसी का? यही कि ये सारे सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी, ये आपको पता ही है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपकी बॉडी के सोल्जर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में जितने भी इंफेक्शन होते हैं उनसे फाइट करती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड क्लोटिंग्स में, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ इम्पोर्टेंट, ब्लड वेसल्स। तो जो आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ये तीन टाइप की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स, और एक होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ये थ्री टाइप के ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर क्या फ्लो होता है? आपका ब्लड, ठीक है। नाउ फर्स्ट, आर्टरी। आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे प्योर ब्लड से मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठीक है, प्योर ब्लड।
और तो ये इसका काम क्या है आर्टरीज का, ये जितने भी जो ब्लड है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट से लेती है और बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वहां तक सप्लाई करती है। ठीक है। सेकंड, आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इट इज थिक वॉल, वॉल जो होती है इसकी थिक होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज दे डू नॉट हैव वाल्व। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी वाल्व नहीं होता। एंड व्हाट इज वाल्व, कोई बता सकता है? देखो ये एक तरह से कैपिलरी है। ओके। वॉल्व मीन्स होता है जैसे एक तरह से काइंड ऑफ गेट, क्लोजिंग। ठीक है। जैसे अब ब्लड आगे जा रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो ये पीछे बैकवर्ड भी जाए, तो अगर वाल्व प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड को एक बार, जैसे ये किसी दूसरी आर्टरी में, यहाँ से ये एक आर्टरी थी, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकेंड आर्टरी है, इन दोनों के बीच में एक गेट है, उसमें से वो गेट खुला और ब्लड आगे की ओर चला गया। ठीक है। बट अगर ये वॉल्व यहाँ नहीं होगा तो ये जो ब्लड है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो वॉल्व का फंक्शन ही यही होता है कि ये किसी भी सब्सटेंस के बैक फ्लो को स्टॉप कर देता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। तो आर्टरीज के अंदर बिल्कुल भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। वेन्स, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड से मतलब ये नहीं है कि वो डर्टी ब्लड है। इम्प्योर ब्लड से मतलब है कि उस जो ब्लड हर ऑर्गन ने यूज कर लिया है। ठीक है। तो आर्टरीज क्या कर रही थी, हार्ट से सारे ऑर्गन्स को देखे आ रही थी। ठीक है। अब वेन्स क्या करते हैं, वही ब्लड जब सारे ऑर्गन यूज कर लेते हैं जो आर्टरीज से आया था, नेक्स्ट वेन्स उसको दोबारा कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करके आते हैं वापस हार्ट में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर थिन वॉल्ड, क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है तो वॉल कैसी होती है, इनकी थिन होती है, और वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यस। एंड नेक्स्ट वन इज कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज क्या होती हैं, सपोज ये आपका कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये एक कैपिल आर्टरी है, ठीक है, ये नहीं कि आर्टरी गई और सीधा आपके ऑर्गन में इस तरह से कनेक्टेड है, ये ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी कभी भी। ठीक है। ये जो आर्टरीज है ये अब आगे जाके ना बहुत छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाती हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। इन छोटी नैरो कैपिलरीज को आप क्या बोलते हो, फिर इस तरह से ये ऑर्गन इन छोटी छोटी कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। फिर जो भी आर्टरी से ब्लड आता है तो वो कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज से वो ऑर्गन्स में या सेल में चला जाता है। ठीक है। ऐसे ही इधर से फिर मतलब कैपिलरीज निकली होती है और फिर वो एक मेन वेसल से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्लड आ रहा है तो ये आर्टरीज है, मतलब आने वाला ब्लड जो हार्ट से आपके सेल्स में आ रहा है तो वो आर्टरीज से आ रहा है। फिर वो डायरेक्ट ये नहीं होता कि आर्टरी से सेल में चला जाता है, पहले वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज किस में हेल्प कर रही है, इट हेल्प इन एक्सचेंजिंग। ठीक है। कैपिलरीज आर वेरी नैरो, ठीक है, ब्लड वेसल्स which connects arteries and veins together। तो arteries and veins को वो डायरेक्टली क्या कर रही है, एक तरीके से कंबाइन कर रही है। फंक्शन क्या होता है इनका, द एक्सचेंज ऑफ फूड वाटर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड, ब्लड और सेल के बीच में, वही जो मैंने बताया कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, सबको डिफरेंस क्लियर है।
यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये भी। ओके ओके, तो इसके बाद आपका हार्ट का एक्सप्लेन है, देन क्या होगा वर्किंग। ठीक है, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसको अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें। तो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक में नहीं पढ़ा सकता। आई नीड अ सेपरेट क्लास फॉर इट। तो अभी के लिए आप लीव कर सकते हो क्योंकि आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा, और किसी को कुछ समझना है तो वो पूछ सकते हो। सर वो थ्योरी स्किप कर सकते हैं, यस वो स्किप करनी ही है। इट इज नॉट इन योर सिलेबस अलोनी। फॉर दैट यू नीड टू गो 11th क्लास में, तो नेक्स्ट ईयर पढ़ना। ओके ओके, बाय बाय टू ऑल।